अरे जब तू नरेंद्र की सुहागिनी नहीं रहेगी तो इस मंगलसूत्र का क्या करेगी? उतार के मुझे दे दे ये मंगलसूत्र। ला। व्यापारी हूं, बिन अग्रिम धन के व्यापार थोड़ी ना करूंगा। ला दे मुझे मंगलसूत्र, दे। कहा ना मंगलसूत्र दे। कोई लोक लाज शेष है आपके भीतर बड़े मालिक, या फिर आपने उसका भी व्यापार कर डाला? ए लड़की, अभी भी घमंड शेष है क्या तेरा? कौन सा घमंड? मैं अपना मंगलसूत्र आपको कैसे दे सकती हूँ? फिर से वही रट लगा रही हो। अरे सुहागिनी नहीं रहोगी तो मंगलसूत्र का क्या करोगी? बड़े मालिक, भले ही मैं नरेंद्र से अपने सारे संबंध समाप्त कर रही हूँ, किंतु एक सुहागन का अस्तित्व मात्र सांसारिकता से नहीं जुड़ा रहता है। उसका प्रेम, उसका सुहाग, उसकी आत्मा का भी अंग होता है, उसके रोम रोम में बसा होता है। ये मंगलसूत्र उसी का प्रतीक है। ठीक है, तो फिर उस मंद बुद्धि की आत्मा के साथ संबंध बना लेना। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा भटकेगी तो संबंध बनाए रखना तेरे लिए सरल होगा। अब तुम बनाओ संबंध उसकी आत्मा से। मैं चला, मैं नहीं बचा सकता उसको। बड़े मालिक, नहीं। एक सुहागन की हाय मत लीजिए बड़े मालिक। चुप! ये धमकी किसी और को देना। देवेंद्र मुखिया को धमकियां सुनने का अभ्यास नहीं है। किंतु एक बात ध्यान से सुनना, यदि नरेंद्र को फांसी हुई तो उसकी दोषी तू होगी, मैं नहीं। बड़े मालिक, ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। तू अपने अश्रु और मेरा समय नष्ट कर रही है। मैं जा रहा हूँ। रुकिए, आप इतने विचलित क्यों हैं? मैंने कोई हत्या नहीं की भारती, मैं हत्यारा नहीं। आज रात्रि तक का समय है तेरे पास। यदि इसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या साक्षी लेकर आई तो ठीक है, नहीं तो समझी ना। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, किंतु मेरे नरेंद्र के प्राण की रक्षा कर लीजिए। उन्हें फांसी पर मत चढ़ने दीजिए। अपराधी ने साहूकार दीनानाथ की हत्या की है। नहीं, ऐसे जघन्य अपराध के लिए तो इसे सबसे कठोर दंड यानी मृत्युदंड मिलना चाहिए। सेनापति जी, मैं निर्दोष हूँ। तुम्हें अवधि दी गई थी,
किंतु तुम समय रहते अपने पक्ष में साक्षी नहीं ला पाए, तो इसका अर्थ यही है कि तुम दोषी हो और इसीलिए तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य प्राप्त होगा। सेनापति जी, दया कीजिए, कृपया भारती को बुला लीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। तुम्हारी पत्नी को बुला दो। क्यों? उसे तो भली बात ही ज्ञात है कि यदि वो प्रातः काल तक कोई भी साक्षी नहीं ला पाई तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। फिर भी नहीं आई वो, और तू उससे मिलने की हट कर रहा है। ऐसा नहीं है सेनापति जी, भारती ने कहा था मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वो प्रमाण और साक्षी ही जुटा रही होगी। तनिक उसे और समय दीजिए। प्रमाण और साक्षी जुटा रही होगी, वो कुछ और जुटा रही होगी। हत्यारे का साथ तो अपने भी नहीं देते, पत्नी भी नहीं, और तुम दोनों खड़े खड़े किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? चढ़ा दो इसे फांसी पे तुरंत। नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है। सेनापति जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अब वचन दो कि नरेंद्र को तुम अपने समीप नहीं आने दोगी और उसे अपने जीवन और मन से दूर रखोगे सदा सदा के लिए। जी। जी क्या? स्पष्ट बोलो। मैं उन्हें अपने समीप नहीं आने दूंगी। अपने जीवन से दूर कर दूंगी उन्हें। तूने मेरी बात मान ली। अब नरेंद्र को कुछ नहीं होगा।